हनुमान जी शनि देव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या है वजह, आइए जानते हैं। शनिवार का दिन शनि देव की पूजा के लिए उत्तम माना गया है। शनि की दृष्टि को शुभ नहीं माना गया है। शनि देव जब अशुभ होते हैं तो जीवन में संकट और परेशानियों को अंबार लग जाता है। व्यक्ति परेशान हो जाता है। धन, सेहत और संबंध में हानि उठानी पड़ती है। एक तरह से जीवन कष्टकारी हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव कर्मफलदाता है। शनि को न्याय करने वाला बताया गया है। साढ़े साती और ढैया के दौरान शनि अधिक परेशान करते हैं। होम, लाइफस्टाइल, धर्म। शनि देव को हनुमान जी से उलझना पड़ा महंगा, ऐसे तोड़ा शनि देव का अहंकार। शनि देव को हनुमान जी से उलझना पड़ा महंगा, ऐसे तोड़ा शनि देव का अहंकार। एबीपी लाइव अपडेटेड एट 19 मार्च 2022 3:42 PM IST। हनुमान जी शनि देव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या है वजह, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा हनुमान जी और शनि देव। NEXTPREV। शनि देव हनुमान जी 19 मार्च 2022 को शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन शनि देव की पूजा के लिए उत्तम माना गया है। शनि की दृष्टि को शुभ नहीं माना गया है। शनि देव जब अशुभ होते हैं तो जीवन में संकट और परेशानियों को अंबार लग जाता है। व्यक्ति परेशान हो जाता है। धन, सेहत और संबंध में हानि उठानी पड़ती है। एक तरह से जीवन कष्टकारी हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव कर्मफलदाता है। शनि को न्याय करने वाला बताया गया है। साढ़े साती और ढैया के दौरान शनि अधिक परेशान करते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा को लाभकारी बताया गया है। माना जाता है कि शनि देव हनुमान जी की पूजा करने वालों को परेशान नहीं करते हैं। इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है, जिसे आइए जानते हैं। शनि देव के अहंकार को ऐसे तोड़ा हनुमान जी ने। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन हनुमान जी राम भक्ति में डूबे हुए थे। तभी वहां से शनि देव का गुजरना हुआ। शनि देव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वे किसी का भी जीवन तहस तहस कर सकते थे। इस कारण अंधकार में चूर होकर उनके दिमाग ने हनुमान जी को अपनी वक्र दृष्टि और छाया से ढकने की कोशिश की। शनि देव हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें ललकारने लगे। शनिदेव ने कहा, वानर देख तेरे सामने कौन आया है। शनि देव काफी देर तक हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने फिर प्रयास किया और कहा, अरे ओ वानर, आंखें खोल, देख मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने आया हूं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को भ्रम था कि इतना कहते ही हनुमान जी डर जाएंगे और क्षमा याचना करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी काफी देर बाद अपनी आंखों को खोला और बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज आप कौन हैं? हनुमान जी की इसको बात सुनकर शनि देव को गुस्सा आ गया। वे बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूं। आज मैं तेरी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूं, रोक सकता है तो रोक ले। हनुमान जी ने तब भी विनम्रता को नहीं त्यागा और कहा कि शनिदेव क्रोध न करे, कहीं और जाएं, वहां पर अपना पराक्रम दिखाएं, मुझे प्रभु श्रीराम का ध्यान करने दें। हनुमान जी ने जैसे ही ध्यान लगाने के लिए आंखों को बंद किया, वैसे ही शनिदेव ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बाह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी बाह किसी ने दहकते अंगारों पर रख दी हो। उन्होंने एक झटके से अपनी बाह शनि देव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण उनकी दूसरी बाह पकड़नी चाही तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और अपनी पूंछ में शनि देव को लपेट लिया। इसके बाद भी शनि देव नहीं माने और उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे श्रीराम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना सुनने के बाद तो हनुमान जी का क्रोध आ गया और पूंछ लपेटकर शनि देव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब पटका और रगड़ा। इससे शनि देव का हाल बेहाल हो गया। शनि देव ने मदद के लिए कई देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। अंत में शनि देव ने स्वयं ही कहा, दया करो वानरराज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया, मुझे क्षमा कर दें, भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहोगे। तब से शनि हनुमान जी की पूजा करने वालों को परेशान नहीं करते हैं। इसलिए शनि को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है।